अगले एपिसोड में जो होने वाला है वह पूरे घर की नींव हिला देगा, क्योंकि जिस सच्चाई का पर्दाफाश होने जा रहा है वह अर्जुन और अहाना के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल देगा। लेकिन आज की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां तू मामा और दुर्गा देवी ने उस तलाक को रोककर पूरे घर की सांसें रोक दीं। अदालत का वह सन्नाटा किसी मौत के कमरे जैसा भारी था, जहां दो लोग जिन्होंने एक दूसरे पर अपना जीवन तक न्यौछावर कर दिया था, आज उसी रिश्ते को अपनी ही उंगलियों से खत्म करने आए थे। अर्जुन का मन पिशमुनी और पोल्टू की चालों से इतना जकड़ चुका था कि वह खुद को कठोर साबित करने की जिद में इंसानियत का कोई निशान नहीं छोड़ रहा था। जैसे किसी नादान बच्चे ने बिना सोचे तय कर लिया हो कि टूटना ही एकमात्र समाधान है। उधर अहाना की आंखों में सम्मान की आग थी, एक ऐसी आग जिसने उसे यह विश्वास दिलाया कि अपनी किस्मत किसी ऐसे आदमी के नाम कर देना जो उसे अब बोझ समझने लगा है, यह उसके लिए खुद से विश्वासघात जैसा होगा। दोनों ने जज के सामने तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर किए। कागज पर गिरती स्याही की वह बूंद उनके 7 जन्मों के बंधन को किसी तेज तलवार की तरह चीरती चली गई। अदालत के बाहर खड़ी दुर्गा देवी इस दृश्य को अपनी नसों में उतरते हुए महसूस कर रही थीं। माँ का दिल टूटने की आवाज़ दुनिया सुन ले या न सुने, एक माँ के कानों में वह चीख बनकर गूंजती है। वह तुरंत टूटे कदमों से तू मामा की ओर बढ़ीं, मानो उसी पल उनके भीतर के सारे सहारे ढह गए हों। उन्होंने कमज़ोर आवाज़ में कहा, हो गया मामा, ये दोनों कागज़ पर अलग हो गए, पर मेरा कलेजा कहता है ये जुदाई आखिरी नहीं। उनकी आवाज़ में दर्द और रणनीति दोनों साफ झलक रहे थे। वह जानती थीं अर्जुन आज भी अहाना से उतना ही प्रेम करता है जितना पहले करता था, बस घर की जहरीली हवा में उसकी सोच पर धुंध छा गई थी। तू मामा ने उन्हें संभालते हुए कहा, जीजी डरिए मत, अब लड़ाई हमें लड़नी है। दुर्गा देवी ने तुरंत निर्णय लिया कि उन्हें दोनों को उनके अपने दिल की आवाज़ सुनाने के लिए एक ऐसे भावनात्मक झटके की ज़रूरत है जिससे अहंकार पिघल जाए और प्यार अपनी जगह वापस बना ले। इसी इरादे से उन्होंने एक योजना बनाई, एक ऐसी योजना जिसमें वह खुद बीमार पड़ने का अभिनय करेंगी, नाटक नहीं बल्कि आखिरी दांव। बाहर अदालत के गलियारे में अर्जुन और अहाना एक अजीब खालीपन में डूबे चल रहे थे। रिश्ता खत्म होने के बाद का सन्नाटा किसी गहरे कुएं की तरह होता है, जिसमें गिरने पर आवाज़ तक वापस नहीं लौटती। तभी गलियारे में तू मामा की चीख गूंजी, अर्जुन, अहाना, दुर्गा देवी। दोनों पलटे तो देखा, दुर्गा देवी जमीन पर ऐसे गिरी पड़ी थीं मानो जीवन की अंतिम डोर भी टूट चुकी हो। उनका चेहरा सफ़ेद, सांसें डगमगाती, हाथ सीने पर कसकर रखे हुए, दृश्य ऐसा कि किसी का भी खून जम जाए। अर्जुन पागलों की तरह माँ के पास भागा, मानो अभी कुछ देर पहले अदालत में बैठा वह ठंडा आदमी कभी था ही नहीं। उसने घुटनों के बल बैठकर माँ को संभाला। उसकी आंखों में डर, पछतावा, अपराध सब एक साथ उमड़ पड़े। अहाना भी दौड़कर उनके साथ जमीन पर बैठ गई। यह उसकी सास थी, जिसने भले ही कठोरता दिखाई हो पर मन में सम्मान हमेशा रहा। उसने तुरंत उनके हाथ पैर रगड़ने शुरू कर दिए। पोल्टू और पिशमुनी, जो इस तमाशे को दूर खड़े देखकर समझ चुके थे कि खेल बिगड़ रहा है, घबराए हुए नजरें चुराने लगे। अर्जुन ने माँ को अपनी गोद में उठाया और तू मामा की मदद से अस्पताल की ओर दौड़ पड़ा। अस्पताल का कॉरिडोर हमेशा से सत्य का आईना होता है, यहाँ कोई झूठ टिकता नहीं। अर्जुन की बेचैनी उसकी गलती को बेपर्दा कर रही थी और अहाना की चुपचाप सेवा उसकी सच्चाई को साफ दिखा रही थी। डॉक्टरों ने बताया कि यह इमोशनल कार्डियक शॉक है, दिल परिवार टूटने का दर्द सह नहीं पाया। अर्जुन और अहाना दोनों के चेहरे पर अपराध की लकीरें गहरी होती चली गईं। दुर्गा देवी अपनी योजना के अनुसार होश में आने के बाद भी दर्द का अभिनय करती रहीं, पर अहाना की सेवा सच्ची थी। उसने सारी रात एक पल भी आंख नहीं झपकाई, दवाइयाँ दी, माथा सहलाया, दिलासा दिया और बार बार कहा, आप जल्दी ठीक हो जाइए माँ। अर्जुन यह सब देखकर बिखरता चला गया। उसे याद आ रहा था वही कोर्ट का पल जहां अहाना ने गुजारा भत्ता लेने से इनकार कर दिया था। मुझे भीख नहीं चाहिए, सिर्फ सम्मान। तभी उसे एहसास हुआ कि पिशमुनी और पोल्टू सिर्फ धन की बातें कर रहे हैं, जबकि अहाना माँ की सेहत के लिए दुआ कर रही है। यह तुलना अर्जुन के दिल पर किसी तलवार की तरह चल रही थी। उसे समझ आया कि उसने झूठ पर विश्वास किया और सच्चाई को ठुकराया। जब डॉक्टर ने कहा कि दुर्गा देवी खतरे से बाहर हैं लेकिन मानसिक शांति जरूरी है, तो अर्जुन ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया।
वह अपनी जेब से तलाक के वही कागज निकाल लाया और सबके सामने उन कागजों को फाड़ डाला। 2 टुकड़े, फिर 4, फिर इतने छोटे कि पहचान भी न रहे। यह कागज नहीं, उसका अहंकार और भ्रम फट रहा था। उसने अहाना की आंखों में देखा। उसकी आवाज़ कांप रही थी। अहाना, मैंने गलत किया। तुमने माँ को बचाया, मुझे भी बचाया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बस पहचान नहीं पाया। मुझे माफ़ कर दो। अहाना की आंखों से आंसू बहे, पर उनमें दर्द नहीं, स्नेह और राहत थी। दोनों ने दुर्गा देवी को घर वापस लाया तो घर में मानो त्योहार लौट आया। दुर्गा देवी ने अपनी जीत चेहरे की मुस्कान में छिपाई और दोनों के हाथ एक साथ जोड़कर आशीर्वाद दिया। अर्जुन ने अहाना का हाथ थामा और उसे अपने कमरे में ले गया, जहां टूटी हुई यादों की राख पर नया विश्वास धीरे धीरे आकार ले रहा था। पर इस कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ वहीं छिपा था। कोने में खड़ा पोल्टू सब देख रहा था। उसकी आंखों में जलन और बदले की आग सुलग रही थी। उसका पूरा खेल एक माँ के नाटक। अगले एपिसोड में जो सच्चाई सामने आने वाली है वह इतनी डरावनी होगी कि अर्जुन और अहाना का पूरा संसार उलट जाएगा। पर उससे पहले कहानी वहाँ से आगे बढ़ती है, जहाँ प्यार की जीत ने घर में थोड़ी रोशनी लौटाई थी और अंधेरे ने उसी वक्त अपना नया जाल बुनना शुरू कर दिया। अर्जुन और अहाना का एक दूसरे की ओर लौटना जितना खूबसूरत था उतना ही खतरनाक भी, क्योंकि इस प्यार के पुनर्जन्म को पोल्टू ने अपनी सबसे बड़ी हार माना था। घर में त्योहार जैसा माहौल था, पर पोल्टू के चेहरे की सन्नटी हंसी बता रही थी कि तूफान अब भी खत्म नहीं, बस दिशा बदल रहा है। अहाना, जो घर में कदम रखते ही बेहद सहज मुस्कान के साथ सबके सामने आई थी, उसके मन में भी कहीं न कहीं यह बेचैनी थी कि अचानक मिली यह खुशी स्थायी नहीं लग रही। वहीं दुर्गा देवी अपने कमरे में शांत चेहरा बनाकर बैठी थीं, जैसे कुछ हुआ ही न हो, लेकिन उनके मन का चक्र किसी प्राचीन रणनीतिकार की तरह लगातार घूम रहा था। उन्हें पता था कि पोल्टू इतनी आसानी से मैदान नहीं छोड़ने वाला, मगर वे यह भी जानती थीं कि इस बार उनका बेटा और बहू एक दूसरे के लिए पहले से ज्यादा मजबूत होकर खड़े हैं। पर पोल्टू के मन में बदले की आग इस स्तर तक जल रही थी कि वह अब छिप छिप कर जहरीले तीर चलाने वाला नहीं था। वह सीधा अर्जुन की सोच में जहर घोलना चाहता था। उसने सबसे पहले निशाना बनाया अर्जुन की असुरक्षा का। देर रात जब अर्जुन बालकनी में अकेला खड़ा अपनी माँ की हालत और हाल की घटनाओं से विचलित होकर शांत हवा में राहत ढूंढ रहा था, तभी पोल्टू पास आकर बोला, भाई, मैं खुश हूं कि भाभी वापस आ गईं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि उनका मकसद क्या है? अर्जुन ने चौंक कर उसकी ओर देखा, पर जवाब नहीं दिया। पोल्टू ने चालाकी से आगे कहा, भाभी ने कोर्ट में भत्ता नहीं लिया, सही है, पर इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें कोई लालच नहीं। हो सकता है वह माँ की हालत का फायदा उठा रही हों। और उसके शब्द हवा में धीरे धीरे फैलते जहर जैसे थे। अर्जुन ने सख्त स्वर में बात रोक दी, बस पोल्टू, अब और नहीं। पर पोल्टू की आंखों में संतोष था, क्योंकि बीज बो दिया गया था। दूसरी ओर अहाना घर के कामों में लगी थी, पर उसका मन कमरे की दीवारों में छिपे तनाव को महसूस कर रहा था। उसने कई बार देखा कि पोल्टू किसी न किसी बहाने से अर्जुन के पास जाता, कुछ फुसफुसाता और फिर ऐसे हट जाता जैसे कोई खेत में जहर डालकर किसान के लौटने का इंतजार कर रहा हो। धीरे धीरे अहाना और अर्जुन के बीच छोटी छोटी बातों पर अजीब गलतफहमियां पनपने लगीं। अर्जुन कभी कभी चुप हो जाता, कभी अनजाने में कड़वा बोल देता,